हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम नित्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय। जय प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। नित्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। नित्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। नित्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति निकेतन तुरयाश्रमी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद निपाद घन की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलाम श्री गुरून् वैष्णव मांश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करये दासे अपेक्षते न। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करये दासे अपेक्षते न। सकल सहने बल दिया करो। सकल सहने बल दिया करो। निज माने स्पृह हीना। निज माने स्पृह हीना। सकल सम्मान करिते सकते। देहनाथ जथा जथ सकल सम्मान करिते सकती। देहनाथ जथा जथ तबे तो गाइब
হরি নাম সুখে তবে তো গাইব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে হত অপরাধ হবে হত কবে না কৃপা লভিয়ায়ে জন কৃতার্থ হইবে নাথ কবে হে না জানা কবে হে না কৃপা লভিয়ায়ে জন কৃতার্থ হইবে নাথ শক্তি বুদ্ধি হে আমি অতি দীন শক্তি বুদ্ধি আমি অতি দীন কর মোরে আত্মসাৎ কর মোরে আত্মসাৎ যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কদিয়া কদিয়া করুণা না হইলে কদিয়া কদিয়া প্রাণ না রাখিবার প্রাণ না রাখিবার জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর সম্বন্ধ জনিয়া ভজিতে ভজিতে সম্বন্ধ জনিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হও দূর অভিমান হও দূর আমি তো বৈষ্ণব এই বুদ্ধি হইলে আমানি নহব আমি তো বৈষ্ণব এই বুদ্ধি হইলে আমানি নহব প্রতিষ্ঠা সায়াসে হৃদয় দোষিবে প্রতিষ্ঠা সায়াসে হৃদয় দোষিবে হইব নিরয় গামী হইব নিরয় গামী তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব গুরু অভিমান তজি তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব গুরু অভিমান তজি তোমার উচিষ্ঠ পদ জল রেণু তোমার উচিষ্ঠ পদ জল রেণু
सदा निष्कपटे भजी, सदा निष्कपटे भजी। निज श्रेष्ठ जानी उचिष्टा विधाने, हवे अभिमान भार। निज श्रेष्ठ जानी उचिष्टा विधाने, हवे अभिमान भार। ताई शिष्य तब থাকিয়া सर्वदा, ताई शिष्य तब থাকিয়া सर्वदा। नालैव पूजकार, नालैव पूजकार। अमानी मानद हैले कीर्तने, अधिकार दिबे तुमी। अमानी मानद हैले कीर्तने, अधिकार दिबे तुमी। तुम्हारा चरणे निष्कपटे आमी, तुम्हारा चरणे निष्कपटे आमी। कदिया लुटिब भूमि, कदिया लुटिब भूमि। दयाल वैष्णव ठाकुर, दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। दयाल वैष्णव ठाकुर, दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। यह तेरा मेरा झूठा है तू, हरि का है हरि तेरा है। यह तेरा मेरा झूठा है तू, हरि का है हरि तेरा है। हरि भूल सही कर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि भूल सही कर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। सुत मात पिता भ्राता बंधु, इन सब से बड़ा करुणा सिंधु। सुत मात पिता भ्राता बंधु, इन सब से बड़ा करुणा सिंधु। जो अंतिम साथ निभाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। जो अंतिम साथ निभाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि बोल हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। धन जन यौवन पर फूल रहा, झूठे जीवन पर भूल रहा। धन जन यौवन पर
फूल रहा, झूठे जीवन पर फूल रहा। ये फूल तेरा कुम्हलाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। ये फूल तेरा कुम्हलाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है, हरि तेरा है। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है, हरि तेरा है। हरि बोल सही कर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जस्सा प्रसादात् भगवत प्रसादो, जस्सा प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्यानस्तुवन्तस्य शस्त्रिसन्नं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान के चरणों में सेवा प्रदानकारी, भगवत ज्ञान प्रदाता गुरुदेव पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथार्थ संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीव का वास्तविक नित्य धर्म और किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए श्रवण किए। और उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ भक्त किसको बोलते हैं वो भी हमने श्रवण किया। और भक्ति देवी की दीनता और दया की अपेक्षा करती हैं कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कुछ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करें और YouTube सब्सक्राइब करें।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि पेज पर तो सुन ही लेते हैं, फेसबुक पर सुन ही लेते हैं, यूट्यूब सब्सक्राइब करने की क्या ज़रूरत है। आपको नहीं है भाई, परंतु जो लोग यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक चैनल नहीं देखते हैं, फेसबुक नहीं चलाते, उनके लिए तो कम से कम ज़रूरत है। इसलिए आप लोग कृपा करके यूट्यूब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। ये नहीं कि देखा कीर्तन चल रहा बंद कर दिया, नहीं, कीर्तन के बाद जो चर्चाएं होती हैं उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनेंगे तो हमारी मति थोड़ी बहुत भगवान के चरणों में लगेगी, इसलिए सुनना चाहिए। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि दया और जो दीनता है यह भक्ति के अंतर्गत ही है। कल मैंने बताया था कि शरीर के जो भी अंग हैं, अलग अलग अंग दिखाई देते हैं, परंतु शरीर से ज्वाइंट हैं। उसी प्रकार से भक्ति के जितने भी अंग हैं सारे भक्ति से ज्वाइंट हैं, अलग नहीं हैं। उसके बाद दया दया इसलिए बता रहे हैं कि अतएव दया कृष्ण भक्ति अंतर्गत, दया जो है कृष्ण भक्ति के अंतर्गत है। एकमात्र हम अगर दया देखने को जाएं तो कृष्ण भक्तों के अंदर में ही दया दिखाई देता है, बाकी लोगों के अंदर में दया दिखाई नहीं देता। इसलिए एकमात्र कृष्ण भक्ति में ही दया है। आप बोलेंगे कैसे कृष्ण भक्ति में दया है? और संप्रदायों में चले जाइए, दया के नाम पर हम दया करते हैं, एक तरफ तो दया करते हैं, दूसरी तरफ गला काट देते हैं। ये दया नहीं होता, इसको दया नहीं बोलते हैं। थोड़ा बहुत सहायता किए और थोड़ा कुछ हुआ तो उसका गोली मार देंगे, इसको दया नहीं बोलते। वास्तविक दया एकमात्र कृष्ण भक्त के ही अंदर होता है। दया व दैन्येर अंतर्वर्ती भाव क्षमा, दया और दैन्य के जो अंतर्वर्ती जो भाव है, दोनों के अंदर की जो भाव है वह क्षमा। क्षमा गुण अगर नहीं है तो कृष्ण भक्त या दया वैष्णव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुलसीदास लिखते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटे व्यक्ति तो उत्पात करेंगे ही, उनका काम है छोटों का उत्पात करना। लेकिन जो बड़े होते हैं उनका कर्तव्य है क्षमा गुण रखना। क्षमा गुण अगर नहीं है तो गुणी नहीं रह सकते। जो व्यक्ति क्रोध के वशीभूत होकर के रहता है, सब समय क्रोध में ही रहता है, वह कभी क्षमा कर नहीं सकता। इसलिए आप संसार में देखें, छोटा बच्चा है अपना, कितना उत्पात करता, कितना सब कुछ करता है, माँ बाप उसके लिए कितना क्षमा कर देते हैं, बहुत कुछ क्षमा कर देते हैं क्योंकि बड़े हैं। तो संसार में कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को बड़ा होना चाहता है, अपने आप को ऊपर उठना चाहता है, तो उसको क्षमा गुण अपने अंदर अवश्य लाना चाहिए। सहनशीलता, सहन करने भी आना चाहिए।
इसलिए क्षमा गुण नहीं है तो कभी वो श्रेष्ठ बन ही नहीं सकता। इसलिए बता रहे हैं कि दया और दीनता के अंतर्वर्ती जो भाव है, जो बीच के भाव है, वह दया है। आमी दीन आमे की परे दंडदाता हाइते पारी। मैं दीन हूं, मैं छोटा हूं, मैं क्षुद्र हूं, मेरा क्या अधिकार है कि दूसरे को दंड देना? मेरा अधिकार नहीं है, मैं दूसरों को दंड देने का अधिकारी नहीं हूं। जब तक मेरे अंदर ये भाव नहीं आएगा तब तक क्या होगा? ये বলছেন এই ভাव যখন দয়ার সহিত যুক্ত হয় তখনই ক্ষমা আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন এই ভাव আমাদের ভিতরে উপস্থিত হয়, কি ভাव? আমি দীন, আমি কি পরের দंडदाता হইতে পারি? मैं तो एक क्षुद्र व्यक्ति हूं, एक छोटा सा जीव हूं, छोटा सा व्यक्ति हूं, छोटा सा मनुष्य हूं। मैं दूसरों को दंड देने का अधिकारी हो सकता हूं कैसे? नहीं हो सकता। जब यह भाव हृदय में आएगा तब दया के साथ युक्त हो जाएगा क्षमा। बोलছেন तखनी आसिया उपस्थित है क्षमा। तभी जब यह भाव आ जाएगा कि मैं किसी भी जीव को दंड देने का अधिकारी, मेरा अधिकार नहीं है मेरे पास, तब दया और उसमें युक्त हो जाएगा और क्षमा भाव आ जाएगा। क्षमाओ भक्ति रंग अंतर्गत बोले दीनता और दया तो भक्ति के अंतर्गत है, लेकिन क्षमा भी जो है वह भी एक भक्ति का अंग है। जिसके अंदर क्षमा भाव नहीं है वो भक्ति के अधिकारी हो ही नहीं सकता। कृष्ण सत्य, जीव सत्य, जीवेर कृष्ण दास सत्य। बोल रहे हैं जीव भगवान श्री कृष्ण सत्य हैं, सत्य वस्तु हैं। जीव भी सत्य है, क्योंकि भगवान का ही अंश होने के नाते जीव भी सत्य है। जब भगवान बोलते हैं ना, मामे वंश से जीव लोग के जीव होता सनातना, तो जीव भी भगवान का अंश होने के नाते सत्य है। और जीवेर जे कृष्णेर दास, जीवेर कृष्ण दास से सत्य है। जो कृष्ण का दासत्व है वो भी सत्य है। हमारा दासत्व जो धर्म ही है, सनातन धर्म, भगवान की दासता ही हमारा सनातन धर्म है। हम अगर बोले कैसे सनातन धर्म हो गया दास, तो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप ही है वह कृष्ण का दास। आत्मा का जो स्वरूप है वह कृष्ण का दास है। हम सूक्ष्म शरीर में आकर के, लिंग शरीर में आकर के फंस गए हैं माया के जाल में। इस कारण से हम अपने स्वरूप को, अपने अंतर्गत आत्मा के जो अंतर्भाव है उस भाव को भूलने के कारण ही हम अपने जो स्वभाव है उसको भूल गए हैं। जिस दिन यह भाव हमारे अंदर आ जाएगा उस दिन हम सनातन धर्म समझ जाएंगे कि सनातन धर्म है क्या। इसलिए कृष्ण सत्य, उनका धर्म सत्य, दासत्व सत्य, जीव सत्य, तीनों सत्य हैं। अभक्ति भी सत्य है। इसलिए हमारा सनातन धर्म जो है सत्य है। क्यों? बाकी जितने भी धर्म बनाए गए हैं काल्पनिक हैं, ये आज हैं कल नाश हो जाएंगे। लेकिन हमारा जैसे सनातन धर्म, जैसे सूर्य
मेघ आच्छन्न होने से, बादल पूरा भर जाने से आकाश में सूर्य ढक जाते हैं, उसी प्रकार से माया के कारण तमाम प्रकार के संप्रदाय पैदा हो गए हैं, जिसके कारण हमारा सनातन धर्म लुप्त हो गया है। सनातन का धर्म दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कहीं बिंदु मात्र दिखाई देता है। वो जो बिंदु मात्र दिखाई दे रहा है वह कैसे छटेगा? जैसे ही हवा का झोंका, भगवान की कृपा रूपी हवा का झोंका जैसे ही चलेगा, बादल छट जाएंगे और सूर्य उदित हो जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे ही भगवान की कृपा आई होगी, उसी समय जितने भी अपसंप्रदाय बने हुए हैं सारे के सारे नाश हो जाएंगे और सनातन धर्म का प्रकाश हो जाएगा। भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसलिए भगवान बोलते हैं ना गीता में कि धर्म संस्थापना जुगे जुगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए जुग जुग में आता हूं। और किस रूप में हमें, वो अलग बात है, लेकिन आकर के धर्म की स्थापना भगवान करते हैं। या उन अपने पार्षदों को भेज करके, अपने नित्य दासत्वों को भेज करके, किसी न किसी के द्वारा भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। सनातन धर्म मतलब सनातन धर्म की स्थापना करके जाते हैं। ऐसे इसके पहले जब गौतम बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्मी लोग हैं, वह लोग जब भारत में आच्छादित कर दिए थे, तो उस समय भगवान के आदेश से शंकराचार्य जी ने आकर के वेद का स्थापना किया। वेद है, वो लोग वेद को मानते नहीं। शंकराचार्य जी ने, शिव जी आकर के शंकराचार्य जी के रूप में वेद का स्थापित किया और भगवान स्वयं बुद्ध रूप से आकर के वह गौतम बुद्ध के जितने भी अनुयायी लोग थे सबको भारत से भगा करके तिब्बत में भेज दिया। तिब्बती लोग जो उधर हैं वो लोग बौद्ध धर्मी हैं। इसलिए भगवान के पार्षद कोई भी आकर के धर्म का स्थापना कर देता भगवान की इच्छा से। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं सत्य कभी मिटने वाली नहीं है। मेघाच्छन्न हो जाने से वह लुप्त हो सकता है, परंतु नाश नहीं होता उसका। सनातन धर्म का नाश नहीं हो सकता, परंतु जितने भी धर्म हैं, जितने भी काल्पनिक धर्म बनाए गए हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, सारे के सारे नाश हो जाएंगे। परंतु हमारा जो सनातन धर्म है, आत्म धर्म है, भागवत धर्म है, वैष्णव धर्म है, यह कभी नाश नहीं होगा। जड़वत जीवेर पांथ निवास यहाउ सत्य। भगवान बता रहे हैं जड़वत जो जीव हैं, बाहर रखा से, जड़वत जो जीव हैं उनकी जो पंथ निवास है वह भी सत्य है। अतएव भक्ति सत्य। पंथ निवास मतलब जिस पंथ के अनुसार भगवान की प्राप्ति की जा सकती है वह पथ भी सत्य है। एकमात्र भक्ति पथ ही सत्य है, बाकी पथ सब अनित्य है, नैमित्तिक है। मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूं। इसलिए भक्ति जो सत्य है, जेहेतु यही संबंध भावी भक्ति, जो जिस भक्ति योग के द्वारा भगवान से संबंध भाव स्थापित करना ही भक्ति है। सत्य, दैन्य, दया व क्षमा, यही चारटी भक्ति अंतर्गत भाव विशेष। ये जो चार चीज बता रहे हैं, सत्य, दया, दैन्य और क्षमा, यानी सत्य, दीनता, दया और क्षमा जो है, यह चार प्रकार की जो भक्ति है, यह सारे के चारों चीज भक्ति के अंतर्गत है। और भाव भी भाव विशेष है। इसी के द्वारा भाव उत्पन्न होता है।
नित्यानंद बाबा जी महाराज प्रश्न करते हैं, अन्यान्य धर्म आश्रित व्यक्ति दिगिर प्रति वैष्णवेर की रूप व्यवहार कर्तव्य। बता रहे हैं कि वैष्णव लोगों का जो अन्य अन्य संप्रदाय के लोग हैं, अन्य अन्य धर्मी लोग हैं, उन लोगों के साथ वैष्णव लोगों का किस प्रकार से व्यवहार करना उचित है, कर्तव्य है, वह आप कृपा करके बताइए। तब हरिदास बाबा जी महाराज ने श्रीमद् भागवत से बताते हैं, नारायण कलह शांता भजन्ति ही अनुसयः, अनिंदिक शांत साधुगण नारायण अंशावतार गणेर आराधना करें। बोल रहे जो अनिंदक, जो निंदक नहीं है, किसी की निंदा नहीं करते। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि निंदा से थकते नहीं हैं, निंदा से थकते नहीं है, दिन रात निंदा, दिन रात पीछे पड़ना, दिन रात चुगली करना, यही काम है। किस प्रकार से निंदा करके किसका नुकसान करें, यही सबसे बड़ा चीज है। लेकिन यहां बता रहे हैं कि निंदक शांत, जो अनिंदक है, निंदक नहीं है, शांत हैं, ऐसे साधु लोग नारायण के जो अंश अवतार हैं उनकी आराधना करते हैं। वैष्णव धर्म व्यतीत आर धर्म नहीं। मैंने आपको बताया इसके पहले कि वैष्णव धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी जितने भी धर्म हैं धर्म नहीं है। वैष्णव धर्म ही सनातन धर्म है, वैष्णव धर्म ही भागवत धर्म है, वैष्णव धर्म ही पुरातन धर्म है, वैष्णव धर्म ही जीव का धर्म है, आत्मा धर्म है, वैष्णव धर्म ही पुरातन धर्म है। इसलिए वैष्णव धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी जीव हैं सारे के सारे भगवान से ही उत्पत्ति हुई है, विष्णु से ही उत्पत्ति हुई है। इसलिए जितने भी जीव हैं विष्णु से उत्पत्ति होने के कारण ही सारे के सारे वैष्णव हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि माया में फंसने के कारण, अज्ञान में फंसने के कारण, अविद्या में फंसने के कारण हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, या वैश्य हूँ, राजा हूँ, प्रजा हूँ, जज हूँ, वकील हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तमाम प्रकार की उपाधियां हमारे अंदर बैठी हुई है। लेकिन जब तक भगवान का भजन शुद्ध भक्ति रूप में नहीं जाएंगे तब तक हो नहीं सकता। निरुपाधि द्वारा उपाधि से रहित होकर के जब शुद्ध रूप से हम शुद्ध वैष्णव के चरणों में आश्रय लेकर के जब हम भजन करेंगे तब धीरे धीरे सारी चीजें हमारे अंदर प्रकट होगी, एक बैग प्रकट नहीं होगी। इसलिए बता रहे हैं कि वैष्णव धर्म व्यतीत और कोई धर्म नहीं है। अन्य जतो प्रकार धर्म जगते प्रचारित हयछे बा हईबे समझते वैष्णव धर्म सोपान व विकृति। बोले जो अन्य धर्म, हिंदू मुसलमान वगैरह 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 बहुत से धर्म संसार में कलयुग में प्रकट हो गए हैं। ये जितने प्रकार के धर्म हैं जगत में चल रहे हैं, ये सारे या होंगे, आगे भी संभावना है होने की, इन्हीं की नहीं है। तो सारे के सारे वैष्णव धर्म की विकृति है, वैष्णव धर्म से विपरीत है, विभाजित हुआ है, अलग हुआ है। सारे वैष्णव धर्म से ही जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग अपना अपना संप्रदाय खोल के बैठ गए हैं। अपने अपने संप्रदाय की रक्षा करने के लिए, अपने अपने पेट भरने के लिए, अपनी अपनी कंपनी चलाने के लिए लोग अपना अपना जुगाड़ करके तो बैठेंगे। इसलिए शुद्ध वैष्णव न होकर के
वह वैष्णव धर्म को विकृत करके वो अलग चले गए हैं। लेकिन शुद्ध वैष्णव धर्म जो है वही वास्तविक धर्म है। सोपान स्थले ताहादि के यथा योग्य आदर करीबे। बोल रहे हैं कि सोपान के अंतर्गत वैष्णव धर्म से ही वो अलग हुए हैं, अलग ये नहीं कि वो अलग नहीं अलग हैं, वैष्णव धर्म से ही अलग हैं वह, लेकिन फिर भी हमारे वैष्णव धर्म के अनुसार उनको क्या करना, उनको सम्मान देना, आदर करना। क्योंकि सनातन धर्म को व वैष्णव धर्म को, हमारे मत को, हमारे संप्रदाय को वह जानते नहीं हैं, भूल चुके हैं। अज्ञान के द्वारा वह अलग संप्रदाय बना के बैठ गए हैं। इसके कारण उनको दूर नहीं करना, उनको उनसे आदर करना, उनको समझाना बुझाना और समझा बुझा के शुद्ध रूप से सनातन धर्म में प्रवेश कराना। जब वह शुद्ध रूप से वह सनातन धर्म में प्रवेश करेंगे, वैष्णव धर्म में प्रवेश करेंगे, तब वह समझेंगे कि ये तो धर्म अच्छा नहीं है। हमारे एक महाराज थे, भक्ति निलय मंगल महाराज, वह रामकृष्ण मिशन से हमारे मठ में ज्वाइंट हुए थे और वहाँ के वो सन्यासी थे। जब तक वो वहाँ पर थे उनके विषय में वह चर्चा करते थे, उनके शास्त्रों के अनुसार वो चर्चा करते थे। लेकिन शुद्ध वैष्णव का जब उनको संग हुआ, शुद्ध साधुओं का संग हुआ, शुद्ध आचार्यों का जब संग हुआ, तब वो समझे कि मैं तो भूल रास्ते पे जा रहा हूं। असल रास्ता तो यह है, जो कि वो पंडित थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे तो थे ही, विद्वान थे शास्त्र में। जब वो शास्त्र के अनुसार सबको समझे, वैष्णव धर्म को समझ गए कि वैष्णव धर्म है क्या, वास्तविक चीज है क्या, तब वह रामकृष्ण मिशन से सन्यास को त्याग करके और वैष्णव धर्म में आकर के हमारे परम गुरु जी से उन्होंने हरिनाम दीक्षा लिया और परम गुरु जी के द्वारा उनका सन्यास हुआ। तब वह किसी भी मंच पर जब वो हरिकथा करते थे तो रामकृष्ण मिशन को गाली देते थे कि ठग हैं ये लोग, जीव को ठगते हैं, मनुष्यों को ठगते हैं। इसी प्रकार से हमारे पूज्यपाद भक्ति बांधव जनार्दन महाराज भी रामकृष्ण मिशन से ही वो भी आए थे, सन्यासी थे वहाँ पे, वहाँ से ही वो भी आए थे यहाँ पर और परम गुरु जी के हाथ से उनका भी हरिनाम दीक्षा हुआ और सन्यास हुआ। और वो भी रामकृष्ण मिशन को गाली देते थे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी क्लास है ना, वो प्राइमरी क्लास में बच्चे बहुत कुछ छूट मिलते हैं बच्चों को, इसलिए प्राइमरी क्लास से डिग्री क्लास में उठने के लिए तो भाई उठना ही पड़ता, ऊपर नहीं, जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि मुझे प्राइमरी पढ़ने से ही डिग्री मिल जाएगी, तो कभी डिग्री नहीं मिल सकती। माध्यमिक में अगर जाते हैं, 10वीं क्लास में जाते हैं, उससे भी अगर चाहें कि हम डिग्री प्राप्त करना नहीं मिल सकती। इंटरमीडिएट में या उच्च माध्यमिक में जाते हैं तो भी हम चाहें कि हम डिग्री प्राप्त कर लें, डिप्लोमा कर लें या इंजीनियर बन जाएं या पीएचडी कर लें या एमबीए कर लें, तो डिग्री नहीं मिल सकती। उसके लिए एमबीए के गुरु के पास जाना पड़ेगा, पीएचडी के गुरु के पास जाना पड़ेगा, इंजीनियर के गुरु के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर गुरु के पास जाना पड़ेगा। जब तक उनके पास हम जाएंगे नहीं, तब तक उस चीज की डिग्री हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करना है, इस संसार से डिग्री प्राप्त करनी है। हम चाहते तो हैं संसार से डिग्री प्राप्त करना, परंतु जब तक हम डिग्री प्राप्त कराने वाले गुरु के पास नहीं जाएंगे, तब तक हम इस संसार से डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक हमारा क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम चलता रहेगा,
बंद नहीं होगा। कोई चाहे 1 लाख ही बंद हो जाए, ये बंद नहीं होगा। जो हमारा जीवन मरण का चक्र है वो कभी बंद नहीं होगा। इसलिए आगे हमने बता चुके हैं कि कर्मी, ज्ञानी, जोगी ये सारे नैमित्तिक कर्म करते हैं, नित्य कर्म नहीं है इनका। जब तक हम नैमित्तिक कर्म में रहेंगे तब तक हम इस संसार से, भवसागर से पार नहीं हो सकते। जब हम नित्य धर्म में जाएंगे अपने, तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। उसके पहले हम पार नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि उनको, जो हमारे वैष्णव धर्म को भूल चुके हैं और अन्य धर्म स्थापित कर चुके हैं, उनको सही तरीके से आदर के साथ मान दे करके, अभिमान के साथ नहीं, निराभिमान हो करके उनको मान दे करके उनको समझाना, बुझाना, आदर करना, उनको प्यार देना, जिसके द्वारा वह उस स्थान को छोड़ करके और डिग्री क्लास में आके एडमिशन लें और भजन करें, भगवान को प्राप्त कर लें। ये यहाँ पर उनके बताने की रहस्य है। विकृति स्थले असूया रहित हैया निजेर भक्ति तत्व आलोचना करिबे। बता रहे हैं कि विकृति स्थले वो विकृति हो गई हैं, इसलिए असूया रहित मतलब मात्सर्य रहित होकर के उनके साथ भक्ति तत्व की आलोचना करना और अन्य कोनो पंथा के हिंसा करिबे ना, कि वह अन्य मुसलमान हैं हम उनसे हिंसा करें, क्रिश्चियन हैं उनसे हिंसा करें, या सिख हैं उनसे हिंसा करें, जैनी हैं उनसे हिंसा करें। ये बात नहीं है। हमारे वैष्णव धर्म में ये नहीं है। किसी के साथ हिंसा नहीं करना। हमारे गुवाहाटी में पूज्यपाद नारायण महाराज मठ इंचार्ज थे, तो उस समय विश्व हिंदी परिषद के लोग आए और महाराज को बोलते हैं, महाराज आप तो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, आप लोग हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, आप लोग विश्व हिंदी परिषद के हिसाब से प्रचार करिए तो अच्छा रहेगा। महाराज ने बताया, देखो हम हिंदू भी नहीं हैं, मुसलमान भी नहीं हैं, क्रिश्चियन भी नहीं है, सिख भी नहीं है। बोलो अवाक, फिर क्या है हिंदू नहीं है तो? बोलते नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातन धर्मी हैं। हम अगर हिंदू का प्रचार करने जाएं तो हमारे संप्रदाय में, हमारे वैष्णव संप्रदाय में बहुत से मुसलमान हैं जो तिलक करके, कंठी पहन करके, माला ले करके, लाल कपड़ा पहन करके हरिनाम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। बहुत से क्रिश्चियन हैं जो तिलक धारण करके, कंठी पहन करके, हरिनाम लेकर के, सन्यास लेकर के भजन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वह कहाँ जाएंगे? इसलिए हम हिंदू के प्रचार में नहीं जा सकते। हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, ना कि हम हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे। उन्होंने बड़े आदर के साथ समझाया, फिर उसके बाद उनको खिलाया पिलाया विदा किया। तो जो भी है यहाँ पर बता रहे हैं, किसी भी पंथा के लोग हों उनके साथ हिंसा नहीं करना चाहिए, प्यार से आदर के साथ उनके साथ व्यवहार आना चाहिए। जहार जखन शुभ दिन हईबे से अनायासे वैष्णव हईबे, संदेह नहीं। बोल रहे हैं, जब उन लोगों में किसी के अंदर जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, वगैरह वगैरह संप्रदाय के लोग हैं, जिस दिन हमारे समझाने से, सुकृति पैदा करने से उनके अंदर जिस दिन शुभ दिन उपस्थित होगा, जिस दिन उनका सुकृति बढ़ करके शुभ दिन पैदा कर देगा, उसी दिन वह अनायास में ही वैष्णव हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। क्योंकि कितने मुसलमान, कितने क्रिश्चियन, कितने सिख, कितने ईसाई, कितने लोग हमारे धर्म, सनातन धर्म में आकर के
भजन कर रहे हैं, आप लोगों के आंख के सामने है। आज पूरा विश्व हरे कृष्ण नाम से पूरा प्रचार चल रहा है। इसलिए हम अपने वास्तविक धर्म को भूलने के कारण हम भ्रमित हो चुके हैं। इसलिए साधुओं का काम है भ्रमित लोगों को सही रास्ते पर लाना। सही रास्ता जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन स्वाभाविक रूप से वह अपने आप अनायास ही वैष्णव बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा जी महाराज बता रहे हैं। नित्यानंद दास जी जिज्ञेस पूछते हैं वैष्णव धर्म प्रचार करा कर्तव्य की ना। बोलते हैं वैष्णव धर्म का प्रचार करना कर्तव्य है कि नहीं। हरिदास बाबा जी महाराज बताते हैं कि सर्वतो भाव से कर्तव्य है, मतलब सर्वतो भावे कर्तव्य, माने हर प्रकार से वैष्णव धर्म का प्रचार करना कर्तव्य सबके लिए। कोई कोई लोग बोलते हैं उसका अधिकार क्या हुआ पाठ करने का, उसका अधिकार क्या हुआ प्रचार करने का। महापुरुष स्वयं बोल गए हैं जाके देखो तारे कहो हरिनाम सुनाओ, हरिनाम सुनाओ, जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। महाप्रभु के आदेश का जो उल्लंघन करके अगर कोई बोले कि उसको कौन किसने अधिकार दिया प्रचार करने का, किसने अधिकार दिया पाठ कीर्तन करने का, तो उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। यहां पर बता रहे हैं अमार महाप्रभु सकले की ये धर्मेर प्रचार भाव दिए छेन। बोल रहे हैं बाबा जी महाराज कि मेरे महाप्रभु ने सबको ही हमारे धर्म के प्रचार करने के भार दिए हैं, सबको भार दिए हैं। लेकिन हमारे कुछ कुंठित लोग, वैष्णव में भी कुछ कुंठित लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा वैष्णव समझ करके वो दूसरों को बोलते हैं उसको किसने अधिकार दिया पाठ करने के लिए, उसको किसने अधिकार दिया प्रचार करने के लिए, उसको किसने अधिकार दिया कीर्तन करने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। बाबा जी महाराज बता रहे हैं, चैतन्य चैतामृत में बता रहे हैं, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन। महाप्रभु बोल रहे हैं कि नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, यानी नाच करो, गाना गाओ, कीर्तन करो, नाचो कीर्तन करो भक्त संग में और करो संकीर्तन। और क्या बोलता रहे, कृष्ण नाम उपदेशी, कृष्ण नाम का उपदेश करो, कृष्ण नाम का उपदेश करो। सबको बता रहे हैं, सबका कर्तव्य है कि कृष्ण नाम का उपदेश करना। ये नहीं कि जो है हम बड़े हो गए हैं तो हमारा ही अधिकार है पाठ करने का, हमारा ही अधिकार है कीर्तन करने का, हमारा ही अधिकार है सब कुछ करने का, और किसी का अधिकार नहीं है। इससे बड़ा मूर्खता और किसी के पास नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण नाम उपदेशी तारा सर्वजन, कृष्ण नाम का उपदेश करो और सारे लोगों का उद्धार करो। शिक्षा देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आचरण करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं। महाप्रभु बोलते हैं आतेव आमी आज्ञा दिलुम सभाकारे। महाप्रभु बता रहे हैं कि आतेव मैं आज्ञा दे रहा हूं, सबको दे रहा हूं आज्ञा। जहां तहा प्रेम फल देह जारे तारे। जहां तहा, यहां वहां, जहां भी मिले वहां भी, जहां तहा प्रेम फल, हमारा जो प्रेम फल है उसको दो, जारे तारे, जिसको चाहिए उसको दो। इस भाव को, इस महाप्रभु के जो उपदेश को कितने लोग धारण करते हैं यह देखने को मिलता है।
हमारे वैष्णव समाज में इतने कुंठित लोग बैठे हुए हैं, इतने कुंठित लोग बैठे हुए हैं। अगर कोई प्रचार करना चाहता महाप्रभु का कीर्तन करना चाहता है तो कीर्तन भी बंद कर दिया जाता है, पाठ कीर्तन भी बंद कर दिया जाता है, और नहीं तो और दुनिया में बदनामी की जाती है, निंदा किया जाता है। करें जिसको जो करना है करें, लेकिन हमारा गुरु जी का आदेश, प्रचार में जाओ और हरिकथा करो। जो हिंदी भाषी लोग हैं, बंगला समझते नहीं हैं, उनको बंगला से हिंदी अनुवाद करके उनको समझाओ, बताओ। ये गुरु जी का आदेश है। आज जो कुंठित लोग हैं वो तो बोलेंगे ही, पाठ करने का अधिकार किसने दिया, कीर्तन करने का अधिकार नहीं है, बहुत से लोग बोलेंगे। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे प्रेम फल को सबको, जिसको चाहिए उसको दो। गरीब हो, भिखारी हो, क्षुद्र हो, अमीर हो, जैसा भी व्यक्ति हो, सबके लिए दो, सबको दो। बाकी हम कल टाइम मिलेगा करेंगे, क्योंकि कल दो जन का विवाह तिरुवाह है। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना, बार बार रिक्वेस्ट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर देखने की कोशिश करें और लोगों को शेयर करें, लोगों को बतावें, यूट्यूब सब्सक्राइब करावें लोग से, और उन लोगों को भी बोलें देखो, क्योंकि हमारा स्नान यात्रा आने वाला है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब लोग तो आ नहीं सकते, इसलिए हम चेष्टा कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके मैं यूट्यूब पर भी लाइव कर सकूं, पेज पर भी लाइव कर सकूं। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम एक है कि यूट्यूब का जो सिस्टम है आप लोग जानते हैं, जब तक वो सिस्टम फॉलो नहीं होगी तब तक हम यूट्यूब पर लाइव नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कि आप लोग यूट्यूब पर तो ज़्यादातर देखें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब को शेयर करें, बोलें सबको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए। हरे कृष्ण।